हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च 24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा एसओपी के ऊपर और जो पुराने पोर्टल पे जो लिस्ट आई हुई है उसके अंदर जिनका भी नाम है उन बच्चों को क्या करना है। देखिए, ये जो दो क्वेश्चन है ना एसओपी से रिलेटेड और ये जो लिस्ट में दो नाम है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि हमारा लिस्ट में नाम है तो हम दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करें क्या, और दोबारा से प्रोफाइल 100% करने के बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो डाउट है, मेरे पास कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने दो कमेंट सिर्फ उठाया है, ठीक है, क्योंकि इन दो कमेंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है अप्रेंटिस स्टूडेंट के अंदर। तो मैंने सोचा कि दो कमेंट उठाता हूँ और इन्हीं को एक्सप्लेन करता हूँ आप सभी के सामने, ठीक है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिए यार, क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एसओपी से रिलेटेड। एसओपी से रिलेटेड तो मुझे लग रहा है हर बच्चे के अंदर एक ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही रहा है कि एसओपी कैसे भेजना है, अगर एसओपी भेज दिया तो हमारा अप्रूवल नहीं आ रहा है, हमारा डेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सारा चीज़ें मैं एक एक क्लियर करने वाला हूँ, पॉइंट दोबारा से कर रहा हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है बहुत ही ज़्यादा, तो आप दोबारा पुराने वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक जो कमेंट आया है, यही कमेंट सबसे ज़्यादा आता है कि मेरा नाम विप्रो पोर्टल के लिस्ट में नहीं आया है तो मुझे नए पोर्टल पे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना होगा, और हॉल टिकट कौन से पोर्टल पे मिलेगा। देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपका पोर्टल पे, पुराने पोर्टल पे अगर नाम नहीं आया है दोनों लिस्ट के अंदर, तो दोबारा से आपको नया पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाना पड़ेगा, और दोबारा से प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करवाना पड़ेगा। और अगर मान के चलिए, अगर आपका डेट उसमें पुराना डेट नहीं आता है, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट और एंडिंग डेट पुराना वाला नहीं आता है, तो आपको दोबारा से एसओपी बना के भेजना पड़ेगा। तो वही एसओपी कहलाता है। अगर डेट, जब आपकी पुरानी डेट नहीं आती है नए कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस नए कॉन्ट्रैक्ट का डेट चेंज करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए हमें एसओपी एक बनाना पड़ता है, जिसमें आपको एसओपी में बहुत सारी का डिटेल पूछा जाता है। उस डिटेल को भेजना पड़ता है आपके डीजीटी ऑफिस में। वो अभी मैं बात बताता हूँ। फिलहाल अभी मैं इन कमेंट के ऊपर बात करूँ कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद पूछा कि हॉल टिकट कौन से पोर्टल पे मिलेगा। भाई देखो, अगर पुराना पोर्टल पे लिस्ट में नाम है तो पुराने पोर्टल पे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा प्रोफाइल में जाके, और अगर नए वाले पे रजिस्ट्रेशन करोगे, बेशक सी बात है कि आपका नए वाले पोर्टल पे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका जो हॉल टिकट हो नए पोर्टल पे ही आएगा, और जो पुराने लिस्ट में जिनका नाम है, बच्चों का नाम है, तो पुराने पोर्टल पे ही आएगा उनका, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन पूछा है कि न्यू पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाने में कितना दिन लगता है। तो हाँ, ये भी एक अच्छा है कि आप कितने दिन लगेगा आपका। तो देखिए, डिपेंड करता है इस्टेब्लिशमेंट से इस्टेब्लिशमेंट, कि अगर आपने जल्दी से प्रोफाइल अपडेट करके आज ही अगर भेज दिया तो आज भी जाके अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी सर्वर बहुत डाउन है तो मे बी आपका डिले हो सकता है, 3 से 4-5 दिन तक डिले हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सर्वर काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और अभी फ़िलहाल डेट तो बढ़ाई गई है, बट कोई भी नोटिफिकेशन नहीं बताएगी कब लास्ट डेट है, ठीक है। सिर्फ डेट बढ़ाने का नोटिस दिया है, कब तक बढ़ाया ये नोटिस नहीं आया है, ठीक है। और मार्क्स अपलोड करने में कितना टाइम होता है, तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने के बाद अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है, डेट ज्वाइनिंग और एंडिंग, तो मार्क्स अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही नहीं होता है तो उसको एसओपी बना के भेजना पड़ता है, ठीक है। फिर एक दूसरा कमेंट आ रहा था काफ़ी ज़्यादा कि देखिए सर, नो कॉन्टैक्ट फाउंड लिखा आ रहा है, मेरा लिस्ट में भी नाम है, तो मैं क्या करूं। देखिए, आपका लिस्ट में नाम है दोस्त, तो फिर यार आप दोबारा से टेंशन क्यों पाल रहे हो अपने दिमाग के अंदर कि मुझे नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है और दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट भिजवाना है। देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से कि मेरे लिस्ट में नाम होने के बाद भी दोबारा से मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या। तो यार, दोबारा से रजिस्ट्रेशन क्यों करोगे जब आपका ऑलरेडी लिस्ट में नाम है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है पेपर के लिए, तो दोबारा से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका लिस्ट में नाम है तो पुराने पोर्टल पर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। इन्होंने दोबारा लिखा है कि लेकिन इस्टेब्लिशमेंट वालों ने न्यू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने को बोला है और प्रोफाइल अपडेट करने को कहा था। तो देखिए यार, इसमें आपको बता रहा हूँ, सच्ची बताऊँ, नोटिफिकेशन और अब न्यूज़ अपडेट सेक्शन में बताया गया साफ साफ कि दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है नए पोर्टल के ऊपर। तो यार, फिर दोबारा से आप लोग क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता। और अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट करवा रहा है तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं बना कर रहा है, ठीक है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि अगर लिस्ट में आपका नाम है यार तो 100% आपको पेपर दोगे, ठीक है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है, और पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे से बात कीजिए, उन्हें न्यूज़ अपडेट सेक्शन में ले जाके दिखाइए कि ऐसा न्यूज़ है कि दोबारा से रजिस्ट्रेशन हमें नहीं करना है, ठीक है। तभी जाके आप दोबारा से पेपर दोगे, नहीं तो फिर इस बार पेपर आप छूटेगा, इधर के नहीं रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आपका नाम है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एसओपी के ऊपर कि एसओपी है क्या चीज़, क्योंकि एसओपी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से और काफ़ी ज़्यादा लोग डाउट हैं एसओपी से रिलेटेड। इस बार दोबारा से आप लोग समझिए
ठीक है, क्या है SOP और कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है और कैसे ठीक होगा और कितने दिन में ठीक होगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो हम SOP स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो SOP का फॉर्मेट है और जो PDF है, ये ऑलरेडी मैंने नोटिस डाला हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, तो वहाँ से भी जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, ये ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, इसके ऊपर 2-3 वीडियो बनाया हुआ है मैंने, पर मुझे दोबारा से बनाना पड़ा क्योंकि इसमें ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था मेरे से, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछा रहा था कि हम कैसे भेजें। देखिए, बल्क का जो टेम्पलेट है वो काम नहीं कर रहा है, अभी सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है और बल्क एक साथ अपलोड नहीं हो रहा, तो आप बल्क अपलोड मत कीजिएगा, ठीक है। सिंगल भेजिए। सिंगल भेजने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कि एक बच्चे का अलग से भेज रहे हैं, दूसरे का अलग से भेज रहे हैं, नहीं। PDF बनाइए, PDF में सारे बच्चों का लिस्ट बनाइए जितने भी हैं आपके ग्रुप में और कितने भी मतलब आपके एस्टेब्लिशमेंट कितने बच्चों का कराया उन्होंने अप्रेंटिस, सबका लिस्ट बनवाइए। बनाने के बाद एक्सेल फाइल बन जाएगी, एक्सेल फाइल को भेजिए, ठीक है। तो बल्क में अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो बल्क वाला अभी सिस्टम रहने दीजिए, आप एक एक्सेल फाइल ही बना के भेजिए। तो देखिए, यहाँ पे बोला भी गया है कि एक्सेल टेम्पलेट में भेजना है, तो एक्सेल टेम्पलेट में बाकी चीज़ें तो मैंने समझा रही कि इसलिए दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, बस सिर्फ मेन बात फोकस कर रहा हूँ SOP के ऊपर। तो SOP आपका देखिए ये है। तो SOP में क्या करना है, उससे पहले एक और बात समझ लीजिए कि अगर आपका दोबारा से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको करना क्या क्या है। पहले IBM पोर्टल पर लॉगिन करना है, उसके बाद अपना चेक करना है प्रोफाइल पूरा कि आपका 100% प्रोफाइल है कि नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, और सब कुछ क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट मार रहे हो, 10th और सिर्फ ITI ही डालना बस, और कुछ भी मत डालना क्वालिफिकेशन के अंदर। सिर्फ 10th और ITI डालोगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपका कोई प्रोफाइल गलत नहीं होगा और कभी रिजेक्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 10th और ITI रखना और कुछ भी मत रखना, ठीक है। प्लीज़ इस बात को इंपॉर्टेंट दिमाग में गांठ बना लो आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो तीसरी मैंने बताया कि साइन द कॉन्ट्रैक्ट बाय क्लिकिंग द साइन बटन। कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने के बाद एक टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट आएगा जिसमें लिखा होगा TMP। इसको क्लिक जब आप क्लिक करेंगे तो साइन का ऑप्शन आता है, जैसे साइन पे क्लिक करेंगे तो CN पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CN पे, यानी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद फिर आप चेक करेंगे उसमें तो जो आपका ज्वाइनिंग डेट और एंडिंग डेट है वो पुराना वाला नहीं होके अब नया वाला आ रहा है, जैसे कि अप्रेंटिस आज पूरी हुई है और आज से लेकर 2022 में पूरी हो रही है। अगर ऐसा आ रहा है आपके प्रोफाइल में और आपकी अप्रेंटिस पूरी हो चुकी है ऑलरेडी पुराने पोर्टल के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, SOP बनाएंगे। इसी को हम SOP बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है कि एक फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको अपना पूरा डिटेल भरना होता है। भरने के बाद आपके एस्टेब्लिशमेंट को क्या करना है, इसी फॉर्मेट को पूरा का पूरी फाइल भेज देनी है, कहाँ पर, DGT ऑफिस में। DGT ऑफिस या तो यहाँ पर अजय भगत सिंह जी को भेजिए या ईश्वर सिंह जी को भेजिए, सबसे अच्छा है इनको आप भेज रहे हैं, ठीक है। और नियरेस्ट आपके स्टेट में जो DGT ऑफिस होता है, नियरेस्ट आपका हर स्टेट का एक DGT ऑफिस होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप भेजेंगे तो जल्दी और अच्छे से काम होगा, क्योंकि देखिए ये जो अजय भगत जी और ईश्वर सिंह जी हैं, यहाँ पर जो है ये मेन DGT ऑफिस का हेड है, यानी दिल्ली में हेड है ये। तो यहाँ पर अगर आप भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा जाता है, तो यहाँ पर काम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा होता है और किस किस का संभाला जाए डाटा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। होता तो सभी का काम है पर थोड़ा लेट होता है। पर अगर आप DGT ऑफिस, नियरेस्ट DGT ऑफिस में भेजते हैं जो आपके स्टेट में होता है या और आपके एरिया का रीजनल वाइज होता है DGT ऑफिस, तो वहाँ पर काम होने की संभावना बहुत जल्दी होता है। इसमें आपको भरना क्या होता है, देखिए पहले आपको नंबर भरना पड़ेगा, पुराना पोर्टल का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है पुराने पोर्टल पे, यानी विप्रो पोर्टल पे मिला था जो, वो वाला डालना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जनरेट जो हुआ था उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर पुराने पोर्टल वाला, ठीक है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको नए पोर्टल पे मिला है, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया, नए पोर्टल माइग्रेट किया, तो नए पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर बना है CN करके, उसको लिखना है। उसके बाद पुराना आपको ज्वाइनिंग डेट और नया ज्वाइनिंग डेट, ठीक है, ये लिखना है। फिर उसका पुराना एंडिंग डेट, फिर नया एंडिंग डेट, ये चीज़ें लिखने के बाद इतना लिखिएगा। इतना ही लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपनी एक्सेल फाइल को सेव करना है। जितने टोटल बच्चे हैं, 10 मान के चलो, 20 मान के चलो, सभी की एक लिस्ट बन गई, एक ही फाइल के अंदर बन गई, सबका डेटा आपने कलेक्ट कर लिया। करने के बाद उस फाइल को या तो अजय भगत सिंह को भेजिए या ईश्वर सिंह को भेजिए, या इससे भी बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अपने DGT ऑफिस, यानी जो नियरेस्ट DGT ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, वहाँ पर सेंड कीजिए, ठीक है। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि SOP क्या है, ठीक है, समझ में आ गया होगा SOP क्या है। अगर फिर भी SOP से रिलेटेड दोबारा और भी मन के अंदर आपके अंदर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और SOP भेजने के बाद इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, क्योंकि सर्वर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका है, लास्ट टाइम, इसकी वजह से
सर्वर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और डेटा अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है DGT ऑफिस की तरफ से भी, ठीक है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी मैं गलती नहीं बोलूँगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भेज तो रहा है, बट यहाँ पर DGT ऑफिस का ही सर्वर इतना स्लो हो गया है कि डेटा ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि हमने 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, हमें भेजा हुआ बल्क में डेटा, पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है SOP। देखिए टाइम लगेगा क्योंकि सर्वर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, सभी एक साथ करने में लगे हैं, तो इसलिए सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हो जाएगा ठीक है। और अभी फ़िलहाल डेट बढ़ी है, पर कितनी डेट बढ़ी है अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर। सिर्फ इतना बताया है कि डेट एक्सटेंड हो गई है, कितनी हुई है ये नहीं बताया। ये थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, DGT की भी लापरवाही कर रहा है, क्योंकि इन्हें डेट बता देना चाहिए था कम से कम लास्ट डेट कब है, बट ऐसा लास्ट डेट भी नहीं बताया इन्होंने। सिर्फ वेबसाइट पे नोटिस डालना और उसके अंदर कुछ लिखना नहीं, थोड़ा सा ये डाउटफुल होता है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना काम करवाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वरना लेट और हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। जितना लेट करेंगे उतना सर्वर डाउन होता रहेगा, फिर आप लोग और परेशान होते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपका सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा SOP से रिलेटेड, और जो भी मैंने कमेंट आप लोगों ने किया था उसके रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा बताइए, या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपसे मिलकर बात करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना राय देना मत भूलिएगा। थैंक यू।